तो दोस्तों भाई जी ने यहाँ आलू उलू लगाए हुए हैं। ठीक सामने ये पॉली हाउस है, ये उनका किचन है एक छोटा सा, ये भी आलू लगाए हैं। रोजगार अपनाया है गांव में रहकर। तो मैं भी हूँ बिडोलसुन चूल्हा गांव, एक छोटा सा गांव है और हमारे हेलो हाय, सबसे पहले आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार व नमस्ते। मैं महेश भंडारी नए दिन की नए स्वागत अपने नए ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज नई जगह से मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है। तो बोले तो दोस्तों जो हमारा पहले पाव आने का पुराना रास्ता था, सबसे पहले वाला रास्ता, तो मैं उसी रास्ते से आज पाव जा रहा हूँ। तो आज मेरे पाव बाज़ार में थोड़ा सा कुछ काम था। ये है हमारा मार्केट, पाव मार्केट, और आज मैं प्रियंका कहीं जा रहे हैं पाव में घूमने के लिए। थोड़ा सा कुछ काम भी है और मेरे साथ है प्रियंका। तो ये पाव का नज़ारा दिखा रहा हूँ। और जिस रास्ते से दोस्तों मैं अभी आ रहा हूँ वो रास्ता है हमारा पहले का रास्ता। जब हमारे यहाँ सड़क नहीं थी तो हमारे गांव के लोग, ताऊ बूढ़, जो भी हमारे घर के लोग थे, हमारे पड़ोस के गांव के लोग इसी रास्ते से आया जाया करते थे। तो आज मैं उसी रास्ते जा रहा हूँ। पुरानी याद ताज़ा हो गई, क्योंकि जब मैं स्कूल पढ़ता था तो मैं इसी रास्ते से कभी पाव भी जाता था, कभी घर आता था। तो आज उसी रास्ते जा रहा हूँ और मेरा कुछ काम भी है पावों में। तो बने रहना ब्लॉग में लास्ट तक, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों ये है हमारा पावो मार्केट और अभी मैं हूँ रास्ते में। तो आप देख रहे होंगे हमारा पावो मार्केट एक छोटा सा मार्केट है और अभी मैं जा रहा हूँ नीचे बाज़ार यानी कि मार्केट में। तो अभी मैं हूँ टोंटे, ये यहाँ का नाम है टोंटे, और टोंटे से ऊपर। तो ये जो रास्ता है ये पुराना रास्ता है और हम इसी रास्ते से पहले पावो आया जाया करते थे। तो अब तो उधर से सड़क आ चुकी है ठीक सामने। तो पहले हम इस रास्ते से आते थे और ये रास्ता पहले साफ था, अब ये पूरा एकदम बंद हो चुका है। और ये नीचे है सिंकेत और सिंकेत गांव, और यहाँ के देखे आप लोग कितने अच्छे खेत हैं। तो दोस्तों मैं अभी जा रहा हूँ बिडोली मरोड़ा की साइड, और मेरे साथ हमारे फेमस कलाकार और बड़ी दीदी जी सोनी दीदी जुड़ चुकी हैं। तो सोनी दीदी कुछ बोलेंगे, हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और आज आप लोगों को महेश भाई के ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि जा रहे हैं। प्रियंका की थोड़ा हालत डाउन हो रखी है, तो उसके कमर में थोड़ा दर्द है। तो आपको जैसे पता ही है हमारे पहाड़ों में घर गांव में ही नुस्खे होते हैं। तो कोई महिला है जिसको इसके बारे में जानकारी है, तो इस वजह से उनके घर भी जा रहे हैं। साथ ही साथ हमें हमारे बड़े भ्राताश्री गुड्डू भाई जी को मिलने के लिए भी जा रहे हैं। उन्होंने कहा हमें कि वहाँ कोई लेडीज़ रहती है तो उसको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है, कमर दर्द के बारे में। तो आज वहीं जा रहे हैं हम। दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं कौन सी प्रियंका, तो ये है प्रियंका बिटोला, प्रिया, जो कि हमारी बहुत अच्छी कलाकार है। तो इससे जानेंगे इसकी ये है बीमार आदमी, ये है बीमार आदमी, थोड़ी इसके कमर में दर्द हो रहा है, इसकी बहुत टाइम से तबीयत ख़राब है। तो आप लोग सोच रहे थे कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, फिल्म क्यों नहीं आ रही है। इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमारे जो कलाकार हैं वो लगातार बीमार हो रहे हैं और कुछ बीमारी के कारण इन्हें डॉक्टर में ले जाना पड़ रहा है। ये फिल्म बना के बीमार हो गए। तो चलिए चलते हैं हम। ये है मरोड़ा वाली रोड और दीदी जी आगे नाचते नाचते जा रही है। बने रहना ब्लॉग में। दोस्तों ये है मरोड़ा गाँव और अभी हम आए हैं प्रियंका की तबीयत दिखाने के लिए मरोड़ा गांव में। और आगे हमारे बड़े भ्राताश्री जा रहे हैं गुड्डू भाई जी। और देख सकते हैं आप लोग कितना बड़ा है मरोड़ा गांव, ठीक ऊपर तक। तो मैं यहाँ कम से कम 5 से 7 साल पहले आया था शादी में, उसके बाद अभी आ रहा हूँ। तो शाम को खबर ले लेके लेने बोल भाई बिजार दे जा वो बिजार तो जा बड़ाई ना मो तो भोगो तन्यान में अब आता है ना सुन ले कौन तो चंबे भी उंडी दहन जरी इन्होंने कमर पे नीचे पे इन्होंने का ये बोली। तो दोस्तों मैं पहुंच गया था अभी मरोड़ा गांव में, और अभी मरोड़ा गांव के फर्स्ट घर में हूं जो कि पावो बिडोलसुन में आता है। बहुत बड़ा गांव है। गांव थोड़ा सा मैं आपको पीछे दिखाऊंगा। तो गांव ठीक ऊपर है और मैं हूं अभी फर्स्ट घर में। तो एक ताई जी हैं यहाँ जो कि वैद्य का काम करती हैं, जो कि लोगों को देखती हैं। जैसे किसी के पेट में, जैसे बोलते हैं ना, नाल पड़ गई या किसी की कमर में अकड़क पड़ गई, तो ताई जी लोगों का इलाज करती है। तो हमारे जो बड़े भाई जी हैं गुड्डू भाई जी, उन्होंने भी बताया था कि जैसे किसी में नाल नूल पड़ जाए तो ये ताई जी देखती हैं। तो थोड़े प्रियंका की भी लगातार तबीयत ख़राब थी, तो हम प्रियंका को लेके आए थे यहाँ दिखाने के लिए। तो ताई जी उसका इलाज कर रही है। तो बताऊंगा आप लोगों को। ताई जी बोल रही थी कि बहुत दूर दूर से लोग मेरे पास आते हैं। तो थोड़ा आपको मरोड़ा गांव दिखाता हूं और ताई जी से भी मिलाऊंगा।
बहुत बड़ा है और फैला हुआ है। तो अभी हम नीचे वाले घर में हैं, हमारा थोड़ा सा कुछ काम था। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि प्रियंका की तबीयत ख़राब हो रही, तो हम कहीं जा रहे हैं। तो अभी हम हैं मरोड़ा गांव में, और ये है मरोड़ा गांव ठीक ऊपर। और गांव तो ऊपर है, कुछ कुछ घर नीचे हैं, और यहाँ से ठीक पीछे वाली पहाड़ी के पीछे हमारा गांव भी है। तो यहाँ से पैदल जाने का रास्ता भी है, बीचों बीच जंगल से होते हुए। तो मैं यहाँ कम से कम 7-8 साल पहले शादी में आया था, उसके बाद अभी आ रहा हूँ। और बहुत अच्छा गांव है। और यहाँ के खेत देखोगे आप लोग, तो यहाँ के खेत भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, लंबे लंबे हैं और बड़े बड़े खेत। तो लोगों ने यहाँ सब्जी भी उगाई हुई है। और ठीक सामने हमारे गुड्डू भाई जी। दोस्तों मैं आया हूँ अभी चूल्हा में, और चूल्हा में जैसा कि आपको पता है जो हमारे बड़े भाई जी हैं, एक्टर बड़े भाई जी हैं हमारे, तो गुड्डू भाई जी, तो उनकी नर्सरी में मैं पहुँच चुका हूँ। उनका एक स्वरोजगार उन्होंने अपनाया है। और स्वरोजगार की बात करूँगा तो आजकल अपने हमारे उत्तराखंड में बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोज़गार के चक्कर में बाहर जा रहे हैं, रोज़गार ढूंढने के लिए बाहर जा रहे हैं। उनमें से हमारे एक बड़े भाई जी गुड्डू भाई जी हैं जिन्होंने स्वरोजगार अपनाया है। और स्वरोजगार में मैं आप दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले उनकी जो खेती है, ये है उनकी बिजवाड़ प्याज की। तो उन्होंने कुछ इस प्रकार से यहाँ प्याज लगाया हुआ है, ये देख सकते हो आप लोग। और ये है भाई जी एकदम निकल चुके हैं। तो हमारे बड़े भाई जी ने स्वरोजगार अपनाया है। तो स्वरोजगार के साथ साथ उनके अंदर एक पॉली हाउस ये वाला है, और एक पॉली हाउस उधर है, और एक पॉली हाउस वो है। तो स्वरोजगार की बात करूंगा तो स्वरोजगार में भाई जी ने यहाँ तरह तरह की सब्जियां उगाते हैं, जैसे गोभी, शिमला मिर्च, भिंडी। तो वो सीजन वाइज होती रहती हैं, तो उगाते रहते हैं। तो उन्होंने मच्छी तालाब भी हैं उनके 1-2। तो जैसे इस यहाँ देखिए आप लोग, पानी स्टोर करने के लिए उन्होंने ऐसे इस प्रकार से बनाया हुआ है। तो इसके अंदर भी शायद उन्होंने मच्छी डाली हुई है। तो देखिए भाई ने बहुत से पार्ट के हिसाब से यहाँ वो लगा रखी है प्याज की बिजवाड़। देखिए आप लोग पूरे इस तरह आपको प्याज की बिजवाड़ लगी, क्योंकि इस सीजन प्याज का है। तो प्याज की बिजवाड़ लगाई हुई है। सामने उनका ट्रैक्टर भी है और पॉली हाउस। और इधर के साइड भी अब कुछ टाइम बाद सब्जी उगाएंगे। तो सब्जी जो से बेल होती है, तो उनको बेल सीधी करने के लिए लकड़ी लगाई हुई है। और इधर की साइड भी प्याज की बिजवाड़ है। दोस्तों किस चीज़ की चाय हमें दीदी बताएगी। और ये बड़े भ्राताश्री ने बनाई है टिमरू की चाय, जो हमारे घर का नुस्खा होता है। ये बल मेरी कमर पड़ा हो रही है। तो ये भाई जी बीज भी दिखा रहे ना, बता ब्लॉग में। तो ये है टिमरू का बीज। तो गढ़वाल में टिमरू का पेड़ होता है, उसमें होते हैं बीज। तो ये डाले हुए हैं भाई जी ने चाय में। और भाई जी ने सुंदर सा एक चूल्हा लगा रखा है बाहर में, और उसमें लग रखा है खाना। ये है हमारे मरीज ये कानून। अच्छा अरे तो फ्रेंड आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, ये है मछली तालाब। और ये भाई जी की मेहनत है। यहाँ पे बहुत सारे तालाब देखने को मिल रहे हैं। कुछ उधर हैं, 2 उधर हैं, 2 यहाँ पे, और एक ठीक नीचे है। और कितनी बड़ी मेहनत है। और हमारे पहाड़ों में भी है, कुछ घर गाँव में भी अपना रोजगार चलाने के लिए भाई जी कभी खेती करते हैं। तो साथ में मछली पालन है, तो साथ में अब मुर्गा बाड़ा का भी सोच रहे हैं कि मुर्गा बाड़ा भी खोलेंगे। और इतने सारे यहाँ पीछे भी उन्होंने गेहूँ वगैरह की खेती की हुई है। और यहाँ पे मेरा भाई महेश भाई है। तो आप महेश भाई जी को, मेरा भुल्ला है वो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, लाइक करना, कमेंट करना, और कमेंट के माध्यम से बताना कि पहाड़ों में रोजगार है या नहीं है आज के ब्लॉग में, है ना। तो दोस्तों जैसे कि आपको अभी दीदी ने बताया होगा, तो स्वरोजगार की बात कर रहा था मैं। तो स्वरोजगार देखिए, अकेले बंदे ने, अकेले आदमी ने देखो अपना स्वरोजगार अपनाया है गांव में रहकर। तो मैं अभी हूँ बिडोल चूल्हा गांव, एक छोटा सा गांव है। और हमारे बड़े भाई जी गुड्डू भाई जी, तो चमोली जी, हम चमोली जी भी बोलते हैं, गुड्डू भाई जी भी बोलते हैं। तो उनके जो 2-3 मच्छी तालाब मैंने देखे, इतने अच्छे ढंग से उन्होंने मच्छी तालाब को बनाया हुआ है। और वहाँ उन्होंने मच्छी डाली हुई हैं। तो फिलहाल ये मच्छी तालाब दिख रहा होगा आपको। तो भाई जी बता रहे थे कुछ मच्छियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें हम ठंड के मौसम में अगर पानी में डालें तो वो मर जाती हैं। तो उनकी कुछ मच्छियाँ मर चुकी हैं आजकल। तो और दूसरा एक तालाब उधर है, तो उन्होंने मच्छी डाल रखी है। थोड़ा सा मैं आपको उधर, थोड़ा भाई जी ने ना घेर बाड़ की हुई है, तो जा नहीं पाऊँगा
तो यहीं से दिखा रहा हूँ, भाई जी ने वहाँ भी मच्छी डाली हुई हैं, अलग अलग मच्छियाँ, वैरायटी की मच्छियाँ डाली हुई हैं। 2-3 तालाब उधर हैं, एक तालाब नीचे है। यहाँ सामने भाई जी ने यहाँ पर अपना ट्रैक्टर लगाया हुआ है हल लगाने के लिए। तो अकेला आदमी इतनी मेहनत कर रहा है, रोज़गार अपना रहा है गांव में। और भाई जी ये भी बोल रहे थे मेरे पे कि मैंने 4 से 5 लोगों को रोज़गार दिया हुआ है। तो मतलब उनके गांव के जो कुछ भाभी लोग, मतलब लेडीज़ होंगी, महिलाएं होंगी, तो उन्हें भी भाई जी ने रोज़गार दिया हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है। खुद मैं गांव में रह रहा हूँ और मैं भी खुद यही सोच रहा था कि यार जब बाहर कुछ रोज़गार नहीं तो खुद गाँव में कुछ ना कुछ रोज़गार अपनाया जाए। तो मैं यही सोच रहा हूँ, भाई जी से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है। और खुद यही सोच रहा हूँ कि स्वरोज़गार अगर मेरे गांव में अगर लोग मेरा साथ देंगे तो मैं क्यों ना स्वरोज़गार अपनाऊँ। तो स्वरोज़गार में भी बहुत फ़ायदा है। जो आदमी खुद के मेहनत करना चाह रहा है तो कुछ कर सकता है। और यहाँ मछली तालाब के लिए पानी की कमी थी, लेकिन भाई जी ने कितनी दूर से आज गए हम वहाँ देखने के लिए। कम से कम यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर के दायरे पे है, इतनी दूर से ये पाइपलाइन बिछा के पानी का बंदोबस्त कर रखा है। तो ये सब चीज़ दोस्तों मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। और भाई जी ने यहाँ आलू भी लगा रखे हैं, सब कुछ। तो अभी कुछ टाइम बाद फिर आऊँगा मैं यहाँ सीजन वाइज के साथ, क्योंकि अभी भाई जी ने कुछ सब्जियाँ उगाई नहीं, क्योंकि सीजन वाइज सब्जियाँ उगानी पड़ती हैं। तो जब यहाँ भाई जी सब्जियाँ उगा देंगे उसके बाद फिर मैं आऊँगा, तो थोड़ा बहुत आपको दिखा दिया अपने ब्लॉग के माध्यम से। तो चलता हूँ अब नीचे। तो दोस्तों भाई जी ने यहाँ आलू उलू लगाए हुए हैं। ठीक सामने ये पॉली हाउस है, ये उनका किचन है एक छोटा सा, ये भी आलू लगाए हुए हैं। और देख सकते हैं आप लोग इतना अच्छा इन्होंने व्यवस्था की हुई है यहाँ। तो थोड़ा इधर की साइड दिखाऊंगा इनका किचन। तो ये छोटा सा कमरा है भाई जी का, जहाँ भाई जी हमारे लिए अभी खाना बनाया, सब कुछ बनाया। छोटा सा किचन है और ये आने जाने का रास्ता है। तो दोस्तों ये है टमाटर की पौध, और भाई जी ने टमाटर की पौध लगाई हुई है इस तरह से, देख सकते हो आप लोग। ये दिखना वाला आप लोग, ये शायद टमाटर की पौध लगी भाई की। दोस्तों लगभग बज गई हैं 4:30 और अब हम जा रहे हैं घर। तो ये मैंने आपको थोड़ा थोड़ा क्लिप के हिसाब से बताया है कि ये गुड्डू भाई जी की नर्सरी है, जहाँ उन्होंने 2 से 3 लोगों को रोज़गार भी दे रखा है। और ये कुछ लोग अभी आए थे ऊपर की साइड, और हमारे गुड्डू भाई जी इधर की साइड गए हुए हैं। तो एक पॉली हाउस इधर भी है। तो बहुत मेहनती हैं। कभी आप लोगों को आने का मौका मिले तो बिडोलसिंह पट्टी में ज़रूर आना। गाँव का नाम है चूल्हा, और ये है इनका छोटा सा एक, और लगातार रोज़गार अपनाया है और लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं। तो दोस्तों ये है बिडोली मार्केट, एक छोटा सा मार्केट है। यूज बहरे गाँव को मैंने मुंड बांध्याली, बहरे गाँव को मैंने मुंड बांध्याली, वेग बदनामी विश्वास्या निहोड्या ज्वानी को बतो, अब तू ही थामी विश्वास्या ज्वानी को बतो, अब तू ही थामी। तेरो समझाई बुझाई मैंने, तेरो समझाई बुझाई मैंने, बिन कते निहोड़ी विश्वास्या निहोड्या पैरो नहासे, अब तू ही जानी विश्वास्या पैरो नहासे, अब तू ही जानी। दोस्तों हम आए थे गुड्डू भाई जी के साथ जा रहे हैं, और गुड्डू भाई के साथ हमारे धनी भाई जी हैं जिनकी गाड़ी है। तो हम जा रहे हैं गाड़ी में अब सीधा घर। ये हैं हमारे धनी भाई जी से एक सामने। तो धनी भाई जी की अपनी कार है और धनी भाई जी के साथ जा रहे हैं हम अब घर। तो धनी भाई जी अभी हमारी कहीं फिल्म की शूटिंग होती है, धनी भाई जी हमें छोड़ने भी आता है और लेने भी आते हैं। तो देखिए धनी भाई जी ये हैं सामने, और इधर हो रहा है डांस।